अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इब्ने मकना एक झूठी खुदाई का दावेदार शख्स था जिसका सही नाम हाशिम था। वो खरासान के इलाके मरों के एक गांव में पैदा हुआ। ये गांव खासा पसमानदा था और इस्लाम की तलीमात वहां भी दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंची थी। यही वजह है कि जब हाशिम उर्फ इब्ने मकना ने खुदाई का दावा किया तो बहुत से लोगों ने उस पर इतबार कर लिया। वो पैदाइशी तौर पर खासा बदसूरत और काले रंग का मालिक था। जवानी में उसे चिचक निकल आई थी जिसकी वजह से उसकी बदसूरती को चार चांद लग गए थे। जब वो जवान हुआ तो अपने वालिदैन को छोड़कर घर से भाग गया था। अरसा दराज तक उसने दियारे गैर की खाक छानी और खासा इल्म हासिल किया जो खुदाई के दावे में उसे काम आया। पहले गांव में वापस आने के बाद उसने खुद को नाउजुबिल्लाह पैगंबर कहना शुरू कर दिया। जब खासे लोग उस पर ईमान ले आए वो उन्हें लेकर मावरल नहर के इलाके किश में पहुंच गया। वो इलाका उसके मकासद पर पूरा उतरता था क्योंकि वहां उसने एक किला भी तमीर कर लिया था, बल्कि ये एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से जंग में भी उसे मजबूत दिफा फराहम करता था। और ये सब करने के लिए पैसा दौलत उसने उस इलाके से गुजरने वाले काफिलों को लूट कर हासिल की। वो दूर दूर तक मशहूर हो गया था और लोग उसे देखने या इसे बहस मुबासा करने आते थे। इसलिए उसने अपनी बदसूरती छुपाने के लिए सोने का मुकोटा बनाया और उसे हुमा वक्त चेहरे पर चढ़ाए रखता। उसने अपने पैरोकारों पर लूट मार हलाल कर दी थी, बल्कि उन्हें हुक्म दिया था कि वो अपने घर वालों को भी किले में आबाद करें। बहुत से लोगों और बगदाद के उलमा ने उसे झूठा कहकर मौजा दिखाने को कहा तो उसने एक नकली चांद बनाया जो नक्शब के इलाके से तलू होता था और सुबह को गुरूब हो जाता था। इब्ने मकना के इस तजर्बे से बहुत से लोग गुमराह हुए और उसको सजदा करके खुदा मान लिया। उस वक्त के खलीफा मेहदी तक इसके फितने की खबर पहुंची तो उसने तवज्जो नहीं दी क्योंकि उस वक्त खुद बहुत से मसाइल में उलझा हुआ था, जिनमें एक बनु उमैया की बगावत थी और दूसरी वजह किश का किला बहुत दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाके में था। इसलिए उसने तवज्जो नहीं दी और वैसे भी उस वक्त बहुत से लोगों का ऐसा दावा एक आम बात थी। ये खुद ब खुद जहाँ की तरह बैठ जाते थे, इसलिए खलीफा मेहदी ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसका नतीजा बहुत भयानक निकला। इब्ने मकना का फितना सिर्फ उसके इलाके तक महदूद नहीं रहा बल्कि दूर दूर तक फैल गया। उसके पैरोकार हर काफिले को लूटने लगे, औरतों और लड़कियों को लोंडियां बनाने लगे। जब इब्ने मकना की ताकत बढ़ गई तो उसने इलाके के हाकिमों को खत रवाना कर दिए जिसमें उसने दावा किया कि खुदा उसकी जात में मुंतकिल हो गया है नाउजुबिल्लाह, इसलिए उसे खुदा तस्लीम किया जाए और नजराने पेश किए जाएं। ऐसा ही खत उसने खलीफा मेहदी को रवाना किया जिसे पढ़कर खलीफा को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ और उसने जवाबन अपनी फौज इस फितने की सरकोबी के लिए रवाना कर दी। चूंकि खलीफा मेहदी ने इसे मामूली सा आदमी समझा इसलिए मुख्तसर फौज रवाना कर दी जिसका नतीजा इस्लामी फौज की शिकस्त निकला। शिकस्त के बाद खलीफा मेहदी ने बाकायदा पूरी जासूसी और तैयारी के साथ अपने वजीर माविया बिन अब्दुल्ला की सरपरस्ती में एक लश्कर इस फितने की सरकोबी के लिए तैयार किया, लेकिन ये लश्कर भी नाकाम हो गया। माविया बिन अब्दुल्ला की मदद के लिए मेहदी ने मजीद फौज भेजी। काफी मुश्किलात और अपनी फौज की बहादुरी की वजह से माविया बिन अब्दुल्ला किले को फतह करने में कामयाब हो गया। अपनी शिकस्त देखकर इब्ने मकना ने किले को आग लगा दी और अपने पैरोकारों को इसमें कूदने को कहा और खुद किले से फरार होने की कोशिश की। इस जगह तारीख का इख्तलाफ है। बाज़ जगह मोरखी ने लिखा है कि उसने अपने पैरोकारों को जहर दे दिया था। बहरहाल किले से फरार होने की कोशिश में वो पकड़ा गया और उसे खलीफा मेहदी की खिदमत में पेश करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इब्ने मकना का चढ़ाया हुआ चांद चंद दिनों तक आसमान रोशन करता रहा, लेकिन एक दिन चांद नक्शब में डूब कर टूट गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।